ऐसा बल्लेबाज जिसने 37 गेंदों में ही जड़ दिया उस वक्त का सबसे तेज शतकों में शामिल शतक। ऐसा बल्लेबाज जो 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में रहा शामिल। नाम है यूसुफ पठान। 17 नवंबर 1982 को पैदा हुए भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 57 वनडे मैच खेले जिसमें 810 रन बनाए। वहीं 22 टी20 मैचों में उनके नाम 236 रन रहे। आप रन देख के ये कह रहे होंगे कि शायद इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जो पावर हिटिंग यूसुफ पठान उस वक्त टीम इंडिया को देते थे वो फिनिशिंग टच का काम करती थी। यूसुफ पठान के नाम वनडे में 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। यूसुफ ने गेंदबाजी में भी खुद को आजमाया। उन्होंने 33 वनडे और टी20 में कुल 13 विकेट अपने नाम लिए। यूसुफ पठान साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप और साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। साल 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें सचिन को कंधे पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाते हुए भी देश ने देखा था। साल 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ वो अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले यूसुफ पठान एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। उनके लंबे लंबे छक्के हमेशा लोगों को रोमांचित करते रहेंगे। साल 2010 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों पर ठोका गया उनका शतक हमेशा लोगों को याद रहेगा। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। इसी तरह साल 2014 में यूसुफ ने केकेआर के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी थी। साल 2012 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपने टी20 करियर का आखिरी मैच खेला था। यूसुफ पठान की उपलब्धियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि उन्होंने कड़े संघर्ष के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। यूसुफ पठान का जन्म वडोदरा में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता मस्जिद में रहा करते थे। मस्जिद के आंगन में ही यूसुफ अपने भाई के साथ छोटी छोटी गलियों में प्रैक्टिस किया करते थे और अपनी प्रतिभा को निखारा और अपनी मेहनत के दम पर इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाई। गरीबी ऐसी थी कि यूसुफ के घर पर टॉयलेट तक नहीं बना था। इरफान और यूसुफ एक बार एक शो पर गए थे। वहां उन्होंने अपने बारे में डिटेल में बताया था। इरफान की तुलना में यूसुफ कम बात करते हैं। इरफान ने बताया था कि उन्होंने वो वक्त भी देखा है कि परिवार के लोग 3 दिन तक एक ही खाना खाते थे। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे पल भी देखे हैं जो काफी मुश्किल थे। पैसों की भी तंगी देखी है। कई बार 2-3 दिन का खाना एक साथ बनता था। वालिद ने हमेशा संभाला हमें। गरीबी के बावजूद वो हमें खुश रखते थे और हमारा करियर भी उन्होंने बनाया। इरफान के पिता ने भी कहा था कि पहले तो लोग हमें पूछते तक नहीं थे। हम मस्जिद में अल्लाह की खिदमत करते थे, लोग सिर्फ बात बनाते थे। मस्जिद की दुआ से दोनों बच्चे देश के लिए खेलने लगे। फिर लोग हमसे हालचाल पूछने भी लगे। चलते चलते आपको यूसुफ पठान की पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं थी। यूसुफ ने 27 मार्च 2013 को आफरीन से निकाह किया था। दोनों की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। आफरीन पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट थी। साल 2011 में यूसुफ उनके पास अपने फिटनेस चेकअप के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वो नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि दोनों प्यार के रंग बेरंग गए। इसके बाद साल 2016 में दोनों एक बच्चे के माता पिता बने और बेटे का नाम अयान पठान रखा। यूसुफ के जन्मदिन के मौके पर उनकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम किस्सों और कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बीट के साथ।